दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्कैल्पिंग का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। सबसे आसान और सबसे एक्यूरेट तरीका। आसान इसलिए क्योंकि देखिए स्कैल्पिंग करने जाते हो आप, ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग करने जाते हो तो दो चीज़ों की नीड पड़ती है, डायरेक्शन और एंट्री। तो जिस तरीके से मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा उसमें डायरेक्शन और एंट्री की समस्या खत्म हो जाएगी। पहली बात, एक्यूरेट करने के लिए सेटअप। दूसरा कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं वो रिटेलर माइंडसेट से नहीं, हम लोग ऑपरेटर माइंडसेट के साथ और ट्रेंड के साथ करेंगे तो वो हमारी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को और ज़्यादा ऊपर ले जाएगा। मैं 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ये सेटअप है। बस इसमें अगर आपने थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर लिया तो आप भी सफल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले इस वीडियो में मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये सेटअप हमें यूज करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़, हम रिटेलर नहीं हैं। हम तो हैं वैसे रिटेलर, बट रिटेलर की तरह अगर ट्रेड करेंगे लॉस करेंगे। हमारी लड़ाई, हमारा कंपटीटर ऑपरेटर है, तो हमें ऑपरेटर माइंडसेट को समझकर ट्रेड करना चाहिए। बात पहली है। दूसरी बात कि अगर हम अपनी डायरेक्शन को और एंट्री को ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस कर ले तो हमारा ट्रेड आसान हो जाएगा। और एंट्री के पीछे लॉजिक होना चाहिए, ठीक है, और एंट्री ऑपरेटर के डायरेक्शन में होनी चाहिए। और ये सारा जो माल मसाला है इस वीडियो मैंने आपको डालकर प्रोवाइड करवा रखा है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है बट नॉलेज भर के है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर। आपको वीडियो थोड़ा सा सीरियसली और पूरा देखना है ताकि आप लोग समझ सकें कि आप अपनी स्कैल्पिंग को, अपनी ट्रेडिंग को कैसे आसान बना सकते हैं। ये डे ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स के लिए, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटजी है और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। अभी सारे राज इसके मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी ट्रेड में आपको ट्रेड करने से पहले, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, चार्ट में हो, आपको दो चीज़ों की नीड पड़ती है। वो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है आपके मार्केट का डायरेक्शन, जो कि हम लोग RSI के थ्रू अचीव करेंगे, और वो भी ट्रैप ट्रेडिंग वाला, मतलब मार्केट का ऑपरेटर वाला डायरेक्शन हम लोग RSI के थ्रू पकड़ेंगे। फिर आफ्टर देन हमें नीड होता है किसकी? एंट्री की। हम एंट्री यूज करेंगे 5 EMA के थ्रू। हम दो इंडिकेटर यूज करेंगे और ट्रैप ट्रेडिंग का एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करेंगे। और इन तीन चीज़ों को मिला करके इतनी हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजी बनी है जिसको मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ। आप देखकर अभी शॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है? हमें ऐसे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने जिसमें खुद ऑपरेटर बैठा हो, जिसमें खुद ऑपरेटर ट्रैप कर रहा हो, जिसमें खुद ऑपरेटर ट्रेड कर रहा हो। तो हमें एक्चुअली में ऐसे डायरेक्शन में बैठना है। अब वो डायरेक्शन कैसे बैठेंगे? जैसे यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए, ये मार्केट आता है, ठीक है। मार्केट क्या है? बियरिश है, टोटली बियरिश है। अब अगर मार्केट बियरिश है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट कोई ब्रेकआउट हो रहा है, अभी मैं बताता हूं क्यों, पर कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो वो क्यों होगा बताइए? लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स को बैठा करके, यहाँ पर बाइंग में बैठा कर ऑपरेटर सेल करके मार्केट को नीचे ले जाया जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए ट्रेंड बियरिश है लेकिन हुआ बुलिश ब्रेकआउट है। जब ट्रेंड के अगेंस्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरे शब्द याद रख लेना, मैं ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में नहीं, ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट हो और वो फेल हो, उसमें हमें ट्रेड करना है। क्योंकि इसमें ऑपरेटर खुद बैठते हैं और इसमें जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी इस चीज़ को मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ये ब्रेकआउट हमारा हुआ किस जोन पर है? ये ब्रेकआउट हमारा हुआ है ओवरबोट जोन पर। तो अब RSI में मैं थोड़ा सा आता हूं और EMA में आता हूं और ये फेक ब्रेकआउट को एक्सप्लेन करता हूं। तीन चीजें पहले समझ लीजिए ताकि चीजें आगे आपकी आसान हो जाए। हम RSI को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि RSI में ये दो जोन है, ये 30 वाली लाइन, नीचे वाली ऊपर 70 वाली लाइन, ठीक है, ये एक ओवरबोट जोन और ओवरसोल्ड जोन है। तो जब भी मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ओवरबोट जोन पर डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है तो वहां पर प्रोबेबिलिटी होता है ब्रेकआउट फेलियर की। हम यहां पर यह कहते हैं कि ओवरबोट जोन पर बायर वीक हो जाते हैं, ऑपरेटर सेल करते हैं और रिटेलर्स को ट्रैप करके मार्केट को नीचे लेकर आते हैं। तो अगर हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेंड के अगेंस्ट
डायरेक्ट ब्रेकआउट ओवरबोट जोन पर मिल रहा है। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों बोल रहा हूं? अगर मार्केट इस तरीके से जाकर ब्रेकआउट करेगा हम इसको नहीं वो करेंगे। यहां पर मार्केट का ट्रेंड क्या है? बियरिश है। इस ट्रेंड के अगेंस्ट, बियरिश ट्रेंड के अगेंस्ट अगर कोई ट्रेड मिल रहा है हम इसको ट्रेड करेंगे। और यहां पर यही हुआ, ट्रेंड बियरिश था, डायरेक्ट ब्रेकआउट किस जगह पर हुआ? ओवरबोट जोन पर। और जब मार्केट ने इसको रिकवर किया, जब मार्केट ने इसको रिकवर किया तब हमारा ट्रेड में एंट्री बनेगा। ठीक है, एंट्री हम किस पर करेंगे? एंट्री भी इंपॉर्टेंट है समझना। एंट्री हमारी होगी ये जो 5 EMA के नीचे जब मार्केट आ जाएगा ना तब, क्योंकि ये सेफ एंट्री और सेफ एसएल हमें प्रोवाइड करवाएगा। सेफ एंट्री और सेफ एसएल। अच्छा, हम लोग ब्रेकआउट को क्यों ट्रेड नहीं कर रहे हैं? हम लोग फेक ब्रेकआउट को ही ट्रेड क्यों कर रहे हैं? ये भी मन में सवाल आएगा। देखिए एक बात समझना, कोई ब्रेकआउट हुआ है एक बार, तो उसके ब्रेकआउट होने के बाद फेलियर के चांसेस होते हैं कि ये फेल हो सकता है। लेकिन अगर कोई ब्रेकआउट फेल हो गया है तो क्या उसके फिर से चांसेस हैं क्या रियल होने की? आपने ऐसा कभी सुना है? नहीं। इसलिए हम लोग ब्रेकआउट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़, ब्रेकआउट फेलियर ही क्यों, रियल ब्रेकआउट क्यों नहीं? 10 में से 2 ब्रेकआउट रियल होते हैं, 8 फेल होते हैं। तो किसकी ज़्यादा एक्यूरेसी है? मार्केट में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? ब्रेकआउट फेलियर। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर्स इन्हीं में सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ें यूज करी हैं। अब हमारा RSI क्या बताएगा कि अगर मार्केट ओवरबोट जोन पर कोई ब्रेकआउट हो रहा है और जब वो फेल होकर EMA के नीचे आएगा तब हम शॉर्ट करेंगे। ये स्कैल्पिंग का सबसे एक्यूरेट तरीका है जो कि जब अब तक जो मैं यूज करता हूँ। अब ये निफ्टी, बैंक निफ्टी हर जगह काम करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले, ये धन का प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूँ ट्रेड करने के लिए, तो आप लोग भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको ऐसे ऐसे फीचर मिलेंगे सर, आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल स्क्रीन मिलेगा, आप यहीं से चार्ट देखते देखते बाई कर सकते हैं, चार्ट देखते देखते यहाँ से बाई सेल कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस चार्ट से ही ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप लोग जरूर अपना अकाउंट और डीमेट अकाउंट जो है धन में खोलें। ट्रेडिंग आसान हो जाती है इससे, जितना अच्छा प्लेटफॉर्म उतनी अच्छी ट्रेडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इस वाले ट्रेड को समझते हैं। देखिए ध्यान से समझना है आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या है? बुलिश हुआ है। अब आप बोलोगे ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर आप 50 में 100 में लगा लेंगे तो वहाँ से भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका मार्केट ट्रेंड बुलिश था, डायरेक्ट ब्रेकडाउन। अब वहाँ पर ब्रेकआउट था, अब यहाँ पर ब्रेकडाउन है। ठीक है, ब्रेकडाउन किस लेवल पर हो रहा है? ओवरसोल्ड जोन पर। तो ओवरबोट जोन और ओवरसोल्ड जोन के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को तो हम ट्रेड ही नहीं करते, ये डायरेक्ट होंगे यहाँ पर, ये ऊपर वाली लाइन पर, ये जो 70 वाली और 30 वाली लाइन है यहाँ पर डायरेक्ट होगा तो वो फेल हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी या फेलियर की है। तो हम क्या करते हैं कि जब मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट डायरेक्ट ब्रेकआउट, अब जैसे यहाँ पर मार्केट देखिए बुलिश है बट ये ट्रेंड के अगेंस्ट डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है ओवरसोल्ड जोन पर, तो ये क्या कर रहा है? रिटेल सेलर को यहाँ पर बुला रहा है ताकि ऑपरेटर पोजीशन खरीद सके और वो पोजीशन खरीद कर एसएल हंट करके ले जाए। तो यहाँ पर देखिए रिकवर किया, जब फेलियर के बाद EMA के ऊपर आया, कितना अच्छा ट्रेड मिला, एक्यूरेट। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि यार ये भी तो एक ब्रेकआउट फेलियर है। ये सवाल नहीं, ये मुझे समझाना है, ये भी तो ब्रेक, हम इसको क्यों ट्रेड ना करें? ये ट्रेंड, मैंने क्या बोला? ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पर ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में ये ब्रेकआउट हो रहा है, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये फेल भी हो रहा है, ओवरबोट जोन पर भी हो रहा है, हम इसको नहीं करेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेकआउट, जैसे ये बुलिश है, ये अगेंस्ट क्या हो गया? बियरिश। तो ये जो बियरिश ब्रेकडाउन आया, ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आया है, समझ रहे हैं? तो हम उस बिहेवियर से कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर से कर रहे हैं, ये आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर भी देखेंगे ब्रेकडाउन ओवर सोल्ड जोन पर डाइवर्जन भी बनाया है, और जब इसको रिकवर किया EMA के ऊपर आया, देखिए कितना अच्छा ट्रेड आपको दे करके गया। तो ट्रेंड के अगेंस्ट ये है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये ब्रेकआउट फेलियर करके आया, रिकवर भी किया ओवरबोट जो, इसको ट्रेड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रेंड के कंटिन्यूएशन में ब्रेकआउट है। ट्रेंड बुलिश है, जब बुलिश ट्रेंड में बियरिश ब्रेकडाउन का फेलियर होगा तब हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये जो बियरिश ब्रेकडाउन का जब ट्रेड, वो लिक्विडिटी लेने आया है ऑपरेटर। क्या करने आया है जनाब? लिक्विडिटी लेने आया है, लिक्विडेट करने आया है मार्केट को। ठीक है, और ये हर एक चार्ट पर, हर एक टाइम फ्रेम पर होता है, ये याद रख लेना। जैसे अब देखिए यहाँ पर ट्रेंड बियरिश हो चुका है, लोअर हाइज लग रहे हैं, ये आया डायरेक्ट ब्रेकआउट करने ओवरबोट जोन पर, हम इसको ट्रेड करेंगे।
यहाँ पर इसने इसका भी ब्रेकडाउन फेलियर करके रिकवर किया, इसको ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड अभी बुलिश नहीं है, या अभी तो मार्केट में ट्रेंड बियरिश है। तो जब बियरिश ट्रेंड में डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेंड के अगेंस्ट हुआ, ओवरबोट जोन पर हुआ, तब हमने इसको शॉर्ट किया और देखिए कितना अच्छा मोमेंटम। तो ये जो स्ट्रेटजी है ऑपरेटर लेवल की है, जब भी मार्केट में चार्ट में ये बनता है सेटअप, बहुत एक्यूरेट काम करता है। यहाँ पर भी बियरिश ट्रेंड है, ब्रेकआउट हुआ डायरेक्ट ट्रेंड के अगेंस्ट, फिर क्या हुआ बताइए, ओवरबोट जोन पर रिकवर हुआ, ईएमए के नीचे आया, एंट्री और अच्छा ट्रेड मिल गया। तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये दोस्तों स्कैल्पर्स के लिए बहुत ही आसान है। अब इसमें हो सकता है आपको लिक्विडिटी ट्रैप ये समझ में ना आया हो, ट्रेंड कैसे पकड़े, तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं प्रॉपर एक वीडियो आपको ट्रेंड के लिए बना दूंगा, ताकि आप लोग अपनी ट्रेडिंग को आसानी से कर सकें, अपनी ट्रेडिंग को और आसान बना सकें। ठीक है, तो ये जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये याद रख लेना, ये हर एक टाइम फ्रेम पर होने वाली चीज़ है। अब जैसे ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखिए ट्रेंड बियरिश है, लेकिन हुआ ब्रेकआउट। कहाँ पर हुआ है ब्रेकआउट? ओवरबोट जोन पर। कैसा ब्रेकआउट हुआ? डायरेक्ट हुआ है। मेरे शब्द याद रख लेना, ट्रेंड के अगेंस्ट डायरेक्ट ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट हुआ तब हमें सेल नहीं करना। जब ब्रेकआउट फेलियर करके ईएमए के नीचे आ जाए, जैसे यहाँ डब्लू बनाया, ईएमए के नीचे आ गया, तब हम सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए तब धड़ाम से गिरा, तब हम सेल करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ, कहीं पर भी हुआ तो नहीं, हमें पहले से प्रिडिक्ट नहीं करना। ट्रेंड बियरिश है, ये ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ, ओवरबोट जोन पर हुआ, रिकवर करके ईएमए के नीचे आया, तब हमने सेल किया। और ये देखिए इतना पेशेंस, इतना धैर्य बना कर रखेंगे तब। अब एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, इसी चीज़ को थोड़ा सा 1 से 2 दिन बैक टेस्ट जा करके आप लोग कर लेना, बहुत मज़ा आ जाएगा। 1-2 दिन जाकर बैक टेस्ट कर लेंगे, पेपर ट्रेड कर लेंगे, कि तो खुद से जो एनालिसिस है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसमें मैं लाइव ट्रेड 1 लॉट की सीरीज चलाने वाला हूँ इसी सेटअप से, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये एक स्विंग बनाया, मार्केट आया, उस स्विंग का डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया। अब ये डायरेक्ट ब्रेकडाउन हम क्यों ट्रेड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या था? बुलिश था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, आप ध्यान से सुनिए, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है। तो बुलिश ट्रेंड में मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, फेलियर, वो भी डायरेक्ट। तो इसको हम ट्रेड करें, क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए आया। अब ये लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब क्या है, वो ट्रैप ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में मैं आपको शुरू से बना रहा हूँ, जो उसमें एक्सप्लेन करूँगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे यहाँ पर भी बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, मार्केट था, हायर हाई लगा रहा है, आया, डायरेक्ट ब्रेकडाउन दिया, ओवर सोल्ड जोन पर दिया, और जब इसको रिकवर किया ईएमए के ऊपर, हम लोग यहाँ से लॉन्ग कर सकते थे। एक्यूरेट बहुत है, एक BSL अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, बट ये है कि इसकी प्रैक्टिस आप 2-4-10 दिन जरूर करिए। ठीक है, प्रैक्टिस की बात मैं क्यों बोलता हूँ, प्रैक्टिस हमेशा आपको परफेक्ट बनाएगा ट्रेडिंग में दोस्तों। अब कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेंड रिवर्सल में हेल्प करती है, जैसे ये डाइवर्जन। अब इसको थोड़ा सा A+ ग्रेड वाले मैं सेटअप में बताऊंगा अगले सेटअप में, तो वो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।